लोकायुक्त को नकली बताने पर बढ़ सकती हैं कमलनाथ की मुश्किलें, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। खंडवा के निपा नगर से कमलनाथ शिवराज सरकार पर साधा निशाना, कहा शिवराज सिंह से मांगना 15 सालों का हिसाब, सीएम पर लगाया कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप। उपचुनाव के पहले बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएगी कांग्रेस, सरकार के दावों और वादों की हकीकत जनता को बताने घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। भोपाल में सज्जन सिंह वर्मा ने की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात, बंद कमरे में आधे घंटे तक हुई दोनों नेताओं के बीच चर्चा। बीते दिनों अजय सिंह ने भी की थी नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात। उपचुनाव से ठीक पहले एमपी में किसान महापंचायत का आयोजन, संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 अक्टूबर को बुलाई महापंचायत। एमपी के गाडरवारा में जुटेंगे देश के 9 बड़े किसान नेता। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, लिखा लगातार बिगड़ती जा रही है आर्थिक स्थिति। सरगुजा से फिर दिल्ली दौरे पर लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कहा सभी काम तय तारीख के मुताबिक नहीं होते, हाईकमान को पूरे देश के मसले देखने पड़ते हैं। रायपुर में 1 नवंबर को किसानों को तोहफा देंगे सीएम बघेल, किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करेंगे सीएम। ग्वालियर में रेल रोकने गए किसान नेता गिरफ्तार, फूलबाग से स्टेशन जाते वक्त पुलिस की कार्रवाई, लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में करने वाले थे रेल रोको आंदोलन। रायपुर में ईद को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस, राजधानी में किसी भी तरह के जुलूस, सभा, रैली की इजाजत नहीं। रायपुर में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, बेमौसम बारिश का भी असर, कम हो रही है सप्लाई। भोपाल में सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा थाली का स्वाद, बाजार में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी। इंदौर में लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, रसोई संभालने वाली महिलाएं परेशान, बढ़ते दामों के चलते लोग कर रहे हैं कम खरीदारी। खंडवा में बढ़ती सब्जियों की कीमतों से आम आदमी परेशान, टमाटर 80 से 100 रुपए किलो, 70 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। भोपाल में पेट्रोल हुआ 114 रुपए 45 पैसे, डीजल के दाम 103 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, बढ़ते दामों से जनता परेशान। बालोद में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 देने की प्रक्रिया को प्रशासन ने किया तेज, सीएम बघेल के ऐलान के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी तेज की डेथ सर्टिफिकेट बनाने का काम। मुरैना में खाद के अवैध कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की 1000 से ज्यादा बोरियां, किसानों को अधिक कीमत पर खाद बेचने का आरोप। राजगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर स्याही फेंकने वाले युवक को किया गया गिरफ्तार, एक आरोपी है नाबालिग, दूसरे का नाम संजू। विदिशा के गंज बासोदा में लठबाज डॉक्टर का वीडियो वायरल, चाची को सड़क पर गिराकर डंडे से पीटा, मथुरा में तैनात डॉक्टर आशीष जैन समेत 3 के खिलाफ एफआईआर। उज्जैन में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, चारों के पास से 4 लाख कीमत की 8 चेन जब्त, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया खुलासा। हरदा रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। पेंड्रा में रोड किनारे खड़े ट्रेलर से टकराई मेटाडोर, हादसे में परिचालक सीट पर बैठे युवक की मौके पर मौत, कंडक्टर को भी आई है चोट। ग्वालियर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत डेयर डेविल शो का किया गया आयोजन, जाबाजों ने दिखाया अपने हैरत अंगेज हुनर।
ग्वालियर में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश, धान के साथ साथ कई फसलों को नुकसान। ग्वालियर अंचल के कई जिलों में किसान परेशान। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उमरिया, मंडला, बालाघाट, सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी। केरल में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हुई। राज्य के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। ड्रग्स केस के आरोप में जेल में बंद आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को दी जा रही है धार्मिक तरीके से काउंसलिंग। आरोपियों ने भी किया वादा, जरूरतमंदों की करेंगे मदद। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में भिड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत। टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय की नजर। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर भेजेगा सीआरपीएफ के डीजी। सेना और सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद। बांग्लादेश में नहीं रुकी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। रंगपुर जिले में 66 हिंदू परिवारों के घरों को जलाया। मंदिरों में भी की गई तोड़फोड़।